हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 24 पढ़ने वाले हैं प्रयास बैच की इस सीरीज में। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने 23 पार्ट पढ़ लिया है सिंपल इंटरेस्ट का, मतलब 23 टाइप के सवाल हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। 23 टाइप के सवाल हम लोगों ने पढ़ लिए हैं और आज हम 24th टाइप के सवाल पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 24 सवाल कह रहा है 1200 रुपये की राशि, लिखते जाइए। 1200 रुपये की राशि से 1200 रुपये की राशि से 3 साल में प्राप्त साधारण ब्याज। 1200 रुपये की राशि से 3 साल में प्राप्त साधारण ब्याज 1000 रुपये की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज से 30 रुपये अधिक है। तो ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर क्या है? तो ब्याज की दर क्या है? सवाल सिंपल सा ये कह रहा है कि 1200 रुपये की राशि को आर रेट से हमने 3 साल के लिए निवेश किया और 1000 रुपये की राशि को आर रेट से हमने 3 साल के लिए निवेश किया। तो दोनों धनराशि से प्राप्त साधारण ब्याज में 30 रुपये का अंतर है, यानी कि 1200 रुपये की राशि से जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है और 1000 रुपये की राशि से जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है, दोनों में 30 रुपये का अंतर है। उसी रेट से उतने ही समय के लिए 1000 रुपये से प्राप्त साधारण ब्याज से 30 रुपया क्या है? अधिक है। दोबारा कह रहे हैं, 1200 रुपये की राशि से आर रेट में 3 साल में प्राप्त साधारण ब्याज और 1000 रुपये की राशि से आर रेट से 3 साल में प्राप्त साधारण ब्याज के बीच 30 रुपये का अंतर है। ठीक है, तो आप कहेंगे, पहले हम आपको बेसिक बना के दिखा रहे हैं। 1200 रुपये की राशि से आर रेट्स में 3 साल में मिलने वाला साधारण ब्याज, यही होगा। बच्चों को पता है कि 1200 रुपये की राशि से आर रेट में 3 साल में मिलने वाला साधारण ब्याज और 1000 रुपये की राशि से आर रेट में 3 साल में मिलने वाला साधारण ब्याज, दोनों ब्याज में 30 रुपये का क्या है? अंतर है। दोनों ब्याज में 30 रुपये का क्या है? अंतर है। अब 00 से 00 काट लेंगे, 00 से 00 काट लेंगे। 12 तिहाई 36 इंटू आर, यानी कि 36 आर हो जाएगा। 10 इंटू 3 30 इंटू आर, यानी कि 30 आर हो जाएगा बराबर 30। तो यहाँ से हो जाएगा 36 आर में से 30 आर चला जाएगा तो 6 आर बराबर हो जाएगा 30। तो यहाँ से आर बराबर हो गया 5% पर एनम। आंसर आर बराबर क्या हो गया? 5% पर एनम, यानी कि 1200 रुपये की राशि को 10% 5% वार्षिक निवेश किया गया है और 1000 रुपये की राशि को भी 5% वार्षिक निवेश किया गया है। ठीक है, तो रेट हमें निकल कर आ गया। जैसा सवाल ने बोला था वैसा ही हमने किया। सवाल ये कह रहा था कि 1200 रुपये की राशि से 3 साल में प्राप्त साधारण ब्याज
और 1,000 रुपये की राशि से 3 साल में प्राप्त साधारण ब्याज से 30 रुपया अधिक है, यानी कि दोनों के साधारण ब्याज में 30 रुपये का अंतर है, यानी दोनों के साधारण ब्याज में 30 रुपये का अंतर है। तो यहाँ से 00 से 00 कट जाएगा, तो 12 तिहाई क्या हो जाएगा 36R, 10 × 3 30 और R में मल्टीप्लाई करेंगे 30R बराबर 30। 36R में से 30R चला जाएगा तो 6R बचेगा, 6R = 30, तो R = 5% पर एनम। ठीक है, ये है आपका बेसिक तरीका। अब हम चलते हैं शॉर्टकट पे, नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं शॉर्टकट पे। देखिए, सवाल कह रहा है कि 1200 रुपये की राशि से जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है और 1000 रुपये की राशि से साधारण ब्याज से 30 रुपया अधिक है। ये 30 रुपया क्या है? अधिक है। अधिक क्यों है भाई? इसको भी हमने उसी रेट से इन्वेस्ट किया है और इसको भी हमने उसी रेट से इन्वेस्ट किया है। इसको भी 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है और इसको भी 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। तो अधिक क्यों है? क्योंकि मूलधन में 200 रुपये का अंतर है। तो ये जो 30 रुपया अधिक है वो उसी 200 पर R रेट से 3 साल में मिलने वाला ब्याज है। ये जो 30 रुपया अधिक है वो उसी 200 से R रेट में 3 साल के लिए, यदि ये भी 200 और निवेश कर दिया होता R रेट से और 3 साल में, तो उसको भी 30 रुपया अधिक मिलता। ये यदि 200 रुपया और निवेश कर दिया होता तो R रेट से 3 साल में उसको भी 30 रुपया ब्याज मिलता। तो आप कहेंगे सर जी 200 रुपये पर R रेट से 3 साल में कितना ब्याज मिलता? 30 रुपया ब्याज मिलता। 200 रुपये पर R रेट से 3 साल में कितना ब्याज मिलता? 30 रुपया ब्याज मिलता। 100 से ये 200 दो बार में कट जाएगा, 3 × 6, 6R बराबर 30, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 30/6, यानी कि 5% पर एनम, 5% पर एनम। ठीक है, ये 200 कैसे आया? मूलधन में अंतर, मूलधन में जितने का अंतर है गुणे रेट इंटू टाइम अपॉन 100, तो ये 30 रुपये का ब्याज में अंतर आ जाएगा। ठीक है, ये 200 रुपये इसने अधिक इन्वेस्ट किया है तो उसी वजह से इसको 3 साल में R रेट से उसको 30 रुपया अधिक मिला है। इसको 30 रुपया अधिक क्यों मिला है? क्योंकि इसने 200 रुपये अधिक इन्वेस्ट किया है, इससे 200 रुपये अधिक इन्वेस्ट किया है, और 200 रुपये जब अधिक इन्वेस्ट किया है तो उसी 200 पर R रेट से 3 साल में मिलने वाला ब्याज क्या है? 30 रुपये है। उसी 200 रुपये पर R रेट से 3 साल में मिलने वाला ब्याज क्या है? 30 रुपये है। ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल दिमाग है, लॉजिक लगाइएगा इस पर। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए। अब इसको मिटा देते हैं और दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए, दूसरा सवाल इसी टाइप का। ₹1650 की राशि से 1650 रुपये की राशि से 4% वार्षिक साधारण 4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर प्राप्त साधारण ब्याज 1800 रुपये की राशि से
प्राप्त साधारण ब्याज से 30 रुपया कम है तो समय ज्ञात करें। तो समय ज्ञात करें। आपको रेट भी पूछ सकता है और टाइम भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछे, करना बस वही है। देखिए, एक 1800 रुपये है और एक 1650 रुपये है। अंतर इन दोनों में 150 रुपये का है, यानी कि 1800 रुपये की राशि से जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है वो 1650 रुपये की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज से 30 रुपया क्या है, अधिक है। 30 रुपया क्या है, अधिक है। ये 30 रुपया अधिक क्यों है? क्योंकि उसने 150 रुपया अधिक इन्वेस्ट किया है और वही 4% की रेट से 30 साल में उसका ब्याज हुआ है 30 रुपया। क्योंकि उसने 150 रुपया अधिक इन्वेस्ट किया है, इसी वजह से 4% की रेट से 30 साल में उसका ब्याज क्या हुआ है, 30 रुपया, और वही 30 रुपया ये अधिक हो रहा है। ठीक है, अब 50 से काट लेंगे, 50 से 100, 50 से 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ से 3 से ये 10 बार में कट जाएगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा 10/4, यानी कि 2.5 ईयर्स। 2.5 ईयर्स आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, ये 2 सवाल आज के वीडियो में पार्ट 24 हुआ कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।